आइए आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, 7√5 भी अपरिमेय है, से 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है। क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 के ये सारे क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने इसके पहले की क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, वैसे ही सेम है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये बटे में है तो कुछ बच्चे देख के घबरा रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। वैसे ही पुरानी क्लासेस की तरह, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में किया था। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको परिमेय मानना पड़ेगा ना, इसको उल्टा मानेंगे। परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 1/√2 को किस में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। और जहां p और q सह अभाज्य होना चाहिए, इट मीन्स उनका जो HCF है 1 होना चाहिए। पिछली क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में वास्तविक संख्या वाला सारा वीडियो देख डालिए एक लाइन से, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आज हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 पर पहुंचे हुए हैं। इसके पहले की सारी प्रश्नावलियां वहां पे कराई गई हैं, जहां p व q सह अभाज्य हैं। जब सह अभाज्य कोई संख्या होती है तो वो पूर्णांक भी होती है। सह अभाज्य है, और जो बटे में है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि ये 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए ना, मैथ में बटे में 0 से बचना होता है। चलो लगाते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करें, क्योंकि ये बटे में √2 है, तो इसको ऊपर कर दो। लेकिन इसको ऊपर कर दो तो इधर वाला जब ऊपर करेंगे तो इधर वाला भी हमको ऊपर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इधर वाला जब ऐसे उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। और मैथ की भाषा में उस उल्टा करने को कहते हैं व्युत्क्रम। तो हम क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। इसका व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर, एक नीचे, √2/1। और 1 बटे में हो, इसको हटा भी तो सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग करने पर कुछ भी उतना ही आता है जितना रहता है, तो हटा दो। q ऊपर चला गया और p नीचे चला आया। p क्या हुआ? नीचे चला आया। अब यहाँ पे वही सब जो पिछले क्लास में हमने लिखा था वही बातें हिंदी में लिखनी है, और बाद में कह देना है कि ये विरोधाभास है, इसलिए ये संख्या 1/√2 जो है वो अपरिमेय है। बस चलो लिखते हैं। यहाँ p एक क्यों है ना ऊपर, क्यों एक पूर्णांक है, क्योंकि क्यों एक पूर्णांक है और किसी पूर्णांक में किसी अन्य पूर्णांक से भाग देने पर, ये दोनों ही पूर्णांक है ना, p भी तो पूर्णांक है, हमने यहाँ पे माना है तो है सहभाज्य जो होता है वो पूर्णांक ही होता है। तो q में p से भाग देने पर कोई ना कोई आएगा संख्या, और वो भी एक पूर्णांक ही होगी, और पूर्णांक तो परिमेय संख्या ही तो होती है। q/p ये एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ q/p क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे एग्जाम में लिखना है, इसलिए मैं एकदम अच्छे से लिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। तो इधर वाला देखो, q/p मैंने कहा एक परिमेय संख्या है। ये हमारे थ्योरी करते करते हमें आया है समझ में, क्योंकि भाग देने पर एक परिमेय संख्या ही तो आएगी। तो चलो ये परिमेय है मान लिया, तो हमको ये जब इधर वाला परिमेय है तो इधर वाला भी परिमेय होना चाहिए। तो √2 भी क्या कहना पड़ेगा? √2 भी परिमेय है, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ये बताओ कि √2 तो हम कह चुके हैं, हमने कई सवाल लगा चुके हैं कि हमने कहा है कि √2 √5 √11 ये सब क्या सिद्ध कर चुके हैं हम पहले, इसके पहले के क्वेश्चंस में, कि ये सब कैसी होती हैं संख्याएं? ये सब अपरिमेय संख्या होती हैं। तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या है ना, तो हम वही कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि q/p बराबर √2 है, जो कि क्या है? अपरिमेय है। अतः
हमने जो माना है वो गलत है, गलत मान लिया है। अतः माना गया कथन गलत है, जो कि हमारा विरोधाभास है, जो कि हमारा विरोधाभास है, विरोधाभास है। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। हो गया ये क्वेश्चन। अब ये वाला दोनों क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस बना के देता हूँ ताकि आप बोरिंग ना हो और अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला मैं अगली वीडियो में बना के डाल दूंगा और आप देख लेना। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये वाला, थ्योरी पढ़ना है हल्का सा। ये वाली प्रश्नावली थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो लेकिन आप इससे भागिए नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो आपके हवा में ऐसे हाथ जल्दी जल्दी चलने लगेंगे आपके क्वेश्चंस पे, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।